नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। रियासत में रेलवे कोच वैगन फैक्ट्री, काजिमपेट में रेलवे डिवीजन के क़याम के लिए मरकजी वजीर रेलवे से वजीर आला की नुमाइंदगी। तेलंगाना में 14 मई को एमसेट मुनक्किद होगा। तेलंगाना आला तालीमी बोर्ड ने मुसाबकती इम्तिहानात की तारीख का किया ऐलान। मौसर इक़दामात के जरिए स्वाइन फ्लू से निपटा जाएगा, अवाम को खौफजदा न होने वजीर सेहत का मशवरा। हज 2015 के लिए फॉर्म्स की जिराई का आगाज, दरमियानी अफराद के झांसे में न आने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा। मौसम बरसात से कबल वाटर ग्रिड प्रोग्राम को मुकम्मल किया जाए, ओहदेदारों को वजीर पंचायत राज KTR की हिदायत। TRS में शमूलियत की रैली के दौरान सनत नगर में आतिशबाजी से फर्नीचर शोरूम में आग लग गई। आउटर रिंग रोड पर एक और हादसा, मोतंगी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी के उलट जाने से 3 अफराद हलाक। और सरके की वारदात के मंसूबे और खातून पर हमले में मुलविस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार, पंजागोट्टा पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वजीर रेलवे सुरेश प्रभु ने पीर को सेक्रेटेरिएट पहुंचकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। वजीर आला ने मरकजी वजीर को तहनीत पेश की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में रेलवे कोच और वैगन फैक्ट्री, काजीपेट में रेलवे डिवीजन और आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का नाम तेलंगाना एक्सप्रेस करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। वज़ीर आला ने रियासत में रेलवे के ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने पर भी सुरेश प्रभु को तवज्जो दिलाई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में रेलवे प्रोजेक्ट्स से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ भी मरकजी वज़ीर रेलवे को पेश की हैं। इस मौके पर JHMC के स्पेशल ऑफिसर सुमेश कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी वजीर रेलवे सुरेश प्रभु ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद ता औरंगाबाद बराह नांदेड़ 2 नई ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, रुकने पार्लियामेंट हनुमंत राव, रियासती वजीर पद्मा राव और रेलवे हुक्काम भी मौजूद थे। बाद में मुनक्कदा इजलास में खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने वाज़ेह किया कि रेलवे शोबे को खानगिया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज के तहत ही रेलवे का शोबा काम करेगा। मरकजी वजीर रेलवे का कहना था कि रेलवे निज़ाम को आला मुकाम पर पहुंचाना वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का मकसद है। इजलास में रेलवे में बैरूनी राज सरमाकारी और अवामी शराकतदारी के मौजू पर भी तबादले ख्याल किया गया। महकमे तेलंगाना आला तालीमी बोर्ड ने 14 मई को एमसेट मुनक्किद करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए बोर्ड के सदनशीन पापी रेड्डी ने बताया कि एमसेट 14 में, लॉ सेट 19 में, आई सेट 22 में, PE सेट 25 में और एड सेट 6 जून को मुनक्किद होगा। पापी रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में ज़ेर तालीम तलबा को अपनी तारीख के मुताबिक इम्तिहानात लिखने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश हुकूमत इसके लिए इम्तिहानात मुनक्किद करने के सिलसिले में तेलंगाना बोर्ड की खिदमात हासिल करना चाहती है तो बोर्ड पूरी तरह से तैयार है। पापी रेड्डी ने कहा कि रियासत की तंजीम जदीद बिल के तहत तेलंगाना को इम्तिहानात मुनक्किद करने का पूरा इख्तियार हासिल है। नायब वजीर आला व वजीर सेहत T राजैया ने इस अज़्म का इजहार किया है कि रियासत में स्वाइन फ्लू से मौसर तौर पर निपटा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए T राजैया ने कहा कि अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। वजीर सेहत का कहना था कि स्वाइन फ्लू से 5 अफराद की मौत हुई है, जबकि 141 अफराद का इलाज किया गया है। वजीर सेहत ने बताया कि अब तक 347 अफराद के स्वाइन फ्लू के मुआयने किए गए हैं।
वजीर सेहत ने बताया कि पल्स पोलियो प्रोग्राम मंगल को भी जारी रखा जाएगा और 22 फरवरी को प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज होगा। उन्होंने बताया कि पल्स पोलियो प्रोग्राम के दौरान 40 लाख बच्चों को खुराक पिलाई गई। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दामात कर रही है। दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू से अमवात एक संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं। शहरी स्वाइन फ्लू के इब्तदाई अलामतों से नावाकिफ हैं। इस सिलसिले में गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर नरसिम्लू, जो स्वाइन फ्लू के नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि लोग गले में दर्द, बुखार, सर्दी और बदन में दर्द होने पर फौरी दवाखाने के नोडल ऑफिसर से रुजू हों। उन्होंने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में 1 जनवरी को स्वाइन फ्लू के 9 केसेस आए थे, जिसमें से 7 मरीजों की उसी दिन मौत वाक़ हो गई, जबकि दवाखाने में 19 अफराद का इलाज किया जा रहा है, जिसमें से 13 मरीजों में जिन्हें स्वाइन फ्लू होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है उन्हें AMC में रखा गया है, जबकि 10 केसों को PIC 4 वार्ड्स में रखा गया है। उन्होंने मजीद बताया कि यह मौसी मर्ज किसी भी उम्र के अफराद को हो सकता है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वह स्वाइन फ्लू के मुतासरीन से दूर रहें और उनकी चीज़ें भी इस्तेमाल न करें। हॉस्पिटल में दिखाना है ये बहुत मुश्किल है लोगों का। ये पहले ये अवेयरनेस मतलब ये कहाँ मिल रहा है, ये समाचार पूरा ये लोग सोचना है। ये वबा ये क्या वायरस डिसीज है, ये इसे खांसी से जुकाम से शुरू होता, एक बार ज़्यादा बुखार भी आता, ये गले में दर्द, गले का ये सोर थ्रोट बोलते हैं इसका, किचकिच जैसा होता ही रहता। बाद में ये सांस फूलना भी मुश्किल होता है, एक बार खांसे तो खून गिरने के भी चांसेस रहते हैं। ऐसा कैसे ये मौसम क्या ऐसा होता बोल के नहीं, ऐसा नहीं करना है। फॉरिन या नज़दीक फैमिली फिजिशियन मतलब ट्रीटमेंट देने डॉक्टर के पास जाना, नहीं तो नोडल ऑफिसर भी रहता है, नोडल सेंटर्स भी रहता है, ऐसे पास जाना है, जाके पूरा ये ट्रीटमेंट का। वजीर पंचायत राज KT रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए बावखार वाटर ग्रिड प्रोग्राम को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। तमाम अजला के अहदेदारों के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान KTR ने कहा कि प्रोग्राम को अहमियत के साथ मुकम्मल किया जाएगा। RWS के दफ्तर में मुनक्किदा जायजा इजलास में KTR ने अहदेदारों को मौसम बरसात से कबल वाटर ग्रिड प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी। हज 2015 के लिए दरख्वास्त फॉर्म्स की इजराई का पीर से आगाज हुआ। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद MJ अकबर, स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी SS शकूर भी इस मौके पर मौजूद थे। नायब वज़ीर आला ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहले भी कहा है कि हाजी अल्लाह के मेहमान होते हैं और तेलंगाना हुकूमत रियासती आज़मीन को मुमकिना सहूलतों की फराहमी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील ने आज़मीन को दरमियाने अफराद के झांसे में आने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि फ़रीज़े हज के लिए दरमियाने अफराद की मदद लेना भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने दरख्वास्त गुजारों से ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की अपील की। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SS शकूर ने कहा कि 20 फरवरी को आज़मीन अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी मुंसलिक करना होगा। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त गुजार का पासपोर्ट 20 मार्च 2016 तक वैलिडेट होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी 2015 से कबल जारी किए गए पासपोर्ट रखने वाले ही दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह मंगल को सुबह 10 बजे राब्ता कमेटी के कायदीन के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि इजलास में साबिक में लिए गए फैसलों का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत में पार्टी को मुस्तहकम बनाने के सिलसिले में कांग्रेस के 110 कायदीन पर ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। दिग्विजय सिंह तमाम ग्रुपों से मुलाकात करते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में तबादले ख्याल करेंगे। उन्होंने बताया कि चारशंबे को दिग्विजय सिंह के साथ पार्टी कायदीन की मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा।
कांग्रेस के रुकन असम्बली DK अरुणा ने वज़ीर आला के दौरे महबूब नगर के दौरान अपोजिशन को नज़रअंदाज किए जाने को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने कहा कि वरंगल में कॉरपोरेशन इंतखाबात से कबल दौरे पर तनकीदों से बचने के लिए वज़ीर आला ने महबूब नगर का दौरा किया है। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि वाटर ग्रिड, बरक़ी कटौती और खुश्क साली पर वज़ीर आला ने कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तरक्की के इक़दामात में अपोजिशन क़ायदीन को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ रियासती वज़ीर P वेंकटराव चल बसे। वह गुज़िश्ता कई दिनों से अपोलो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। उन्होंने पीर को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। वेंकटराव ने 1968 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और वह नुज़विड हल्के से 2 मरतबा असम्बली के लिए भी मुंतखब हुए थे। 1972 में वो आंध्र प्रदेश के वज़ीर देही तरक्की भी बनाए गए थे। बाद में N जनार्दन रेड्डी की काबीना में भी वो वज़ीर के तौर पर रहे। वेंकटराव सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के दरीना रुखा में शामिल किए जाते हैं। उनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा से था। कांग्रेस और TRS क़ायदीन ने P वेंकटराव की ख़ामगाह पहुँचकर उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। हुसैनी आलम के एक स्कूल में मीलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में नातिया महफिल का इनेकाद अमल में आया। मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम हाफिज़ रिजवान कुरैशी, सैयद अहमद पाशा खादरी और दीगर ने इसमें शिरकत की। आजमपुरे के शहीद नूरुद्दीन की तदफीन सुबह 7 बजे अमल में आई। पुलिस की तरफ से गैर मामूली चौकसी इख्तियार की गई थी। इस जोन के तकरीबन तमाम आला पुलिस अहदेदार रात से ही चादरघाट में कैंप किए हुए थे। वाज़ेह के मामूली बात पर चादरघाट के रोडी शीटर राजू ने 64 साला ज़ईफ नूरुद्दीन का कत्ल कर दिया था। पुलिस राय के मुताबिक कातिल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। खम्मम डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किए गए मिस्टर तेलंगाना 2015 के मुकाबलों में मोहम्मद मोहसिन ने पहला मुकाम हासिल करते हुए तिलाई तमगा हासिल किया। मोहम्मद मोहसिन को 85 किलो के ज़ुमरे में मिस्टर एंड चैम्पियनशिप मुकाबलों के लिए भी मुंतखब किया गया है। उन्होंने दारुसलाम पहुंचकर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। अहमद पाशा खादरी ने उनकी सिताइश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मजलिस के अरकान असम्बली मौज़्ज़म खां, कौसर मुहिउद्दीन, जाफर हुसैन मेराज और रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी के अलावा साबिक़ मजलिसी अरकान बलदिया भी मौजूद थे। एराकुल्ला संगम के क़ायदीन ने तेलंगाना भवन पहुंचकर TRS में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गरीबों के मसीहा हैं। हालिया वरंगल के दौरे के दौरान भी उन्होंने हर देहात और हर गली का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि हर गरीब बस्ती का वरंगल में दौरा करने के बाद महबूब नगर में भी वज़ीर आला ने आवाम से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि गरीबों के मसाइल की यकसुई के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की शब रोज़ जिद्दोजहद जारी है। 26 जनवरी के मौके पर यौम जमहूरिया परेड के लिए सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में महकमे बलदिया और पुलिस की निगरानी में मुख्तलिफ कामों को निपटाया जा रहा है। जलाल बाबा नगर वाक़े अत्तापुर की एक बस्ती की अराजी पर कायम झोपड़ियों को महकमे जंगलात की मिल्कियत बताते हुए मुनहद्दम किया जा रहा है। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे जंगलात के अहदेदार वेंकट और राम झोपड़ियों के मालिकीन से रकम का मुतालबा करते हुए उन्हें पक्के मकानात तामीर करने से रोक रहे हैं। उन्होंने बताया कि इलाके में बाज़ अफराद ने अपने पक्के मकानात तामीर कर लिए हैं, लेकिन उनके मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। आसिफ नगर MRO के दफ्तर पर इंतजामिया की लापरवाही की वजह से खवातीन का हुजूम देखा जा रहा है, जो रेगुलराइजेशन, मकानात की फराहमी और पेंशन के मसले पर मुसलसल चक्कर लगाकर थक चुकी हैं। बाज़ खवातीन मकानात की फराहमी का वादा पूरा न करने पर बरहम दिखाई दे रही थी, तो बाज़ वज़ाइफ की अदम इजराई पर परेशान थीं। ज़िले कलेक्टर के अलावा तहसीलदारों को भी चाहिए कि हुकूमत की किसी स्कीम के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदारी के लिए खुसूसी मुहिम चलाए।
हुक्मरान जमात टीआरएस की एक रैली में पटाखे छोड़ना किसी के लिए सख्त माशी नुकसान का सबब बन गया। सनत नगर के फतेहनगर में एक फर्नीचर की दुकान पटाखे की वजह से लगने वाली आग से जलकर खाकिस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक वड्डर तबके के रामुलू नामी लीडर की टीआरएस में शमूलियत की खुशी के मौके पर रैली निकाली गई, जिसमें रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। आतिशबाजी के दौरान एहतियात न बरतने की वजह से जलता हुआ पटाखा एक फर्नीचर के शोरूम पर गिर पड़ा, जिससे आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक खासा नुकसान हो चुका था। शोरूम के मालिक ने 15 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया है। महकमे आबकारी चारमीनार की टीम ने नवाब साहब कुंटे के मुख्तलिफ इलाकों में धावे करके एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। सर्कल इंस्पेक्टर चारमीनार आबकारी पुलिस चंद्रशेखर गौड़ ने मीडिया को बताया कि पीर की दोपहर के औकात में धावा करके अमजद नामी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी मिस्कीन और अख्तर अहमद फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स के पास से 3000 गोड़म्बे के पैकेट्स और 4 ट्यूब्स भी जब्त कर लिए गए। उन्होंने बताया कि जुमला 620 लीटर गोड़म्बे को जब्त किया गया है। पंजागुट्टा पुलिस ने सरखे की नाकाम कोशिश और खातून पर हमले में मुलविस 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मजीद, फेरोज खां, सलाउद्दीन, लतीफ और जहीर अहमद पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में सरखे की मुबैना वारदात में मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक मजीद फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम किया करता था। उसने अपने साथी फेरोज खां के साथ मिलकर फाइनेंस कंपनी के मालिक सज्जन राज के घर में सरखे का मंसूबा बनाया था। गुज़िश्ता साल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मंसूबे के तहत मजीद ने अपने दीगर साथियों जहीर, सलाउद्दीन और लतीफ़ के साथ मिलकर सरखे की वारदात के मंसूबे को खतियत भी दी। 6 जनवरी को पांचों ने सज्जन राज के घर में दाखिल होकर उनकी अहलिया अनीता देवी को बताया कि उनके शौहर ने रकम लाने के लिए कहा है। जब अनीता देवी ने फ़ोन पर इसकी तस्दीक करनी चाही तो मुलजिम नंबर 4 लतीफ़ ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर खातून को बेहोश कर दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए और उस पर हमला भी किया। बाद में दीगर सारिकों ने घर से जेवरात और दीगर सामान की तलाशी शुरू की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। इस दौरान मकान के मालिक सज्जन जैन घर पहुंच गए और जब उन्होंने घर की घंटी बजाई तब अंदर मौजूद सारिक जल्दी में फरार होने की कोशिश करने लगे। उजलत में लतीफ़ बालकोनी से नीचे गिर गया और उसके पैरों में शदीद जख्म आए, जिसे पंजागुट्टा पुलिस ने गांधी हॉस्पिटल और वहां से निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया। 18 जनवरी को पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टोली के दीगर अरकान को भी गिरफ्तार कर लिया। जिले मेदक के पटनचरू मोतंगी से चंद फासले पर कोल्लूर आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। मालूकीन याकुतपुरे के साकिन बताए गए हैं। मालूकीन में से 2 की शिनाख्त अनवर और साजिद की हैसियत से की गई है। इस हादसे में मजीद 3 अफराद भी जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पीर की सुबह 7:30 से 8 बजे के दरमियान महाराष्ट्र से तकरीब में शिरकत के बाद टवेरा गाड़ी में 10 अफराद लौट रहे थे कि गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई, जिससे 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि एक दवाखाने में जख्मों से जान पर न हो सका। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर की हालत नींद में होने की वजह से ये वाकया पेश आया है। मल्लेपल्ली ITI के करीब एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस मायनगर ने 40 ता 45 साल शख्स के भिखारी होने का शुबा जाहिर किया है। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में रेलवे कोच वैगन फैक्ट्री, काजीपेट में रेलवे डिवीजन के क़याम के लिए मरकजी वजीर रेलवे से वजीर आला की नुमाइंदगी। तेलंगाना में 14 मई को एमसेट मुनक्किद होगा। तेलंगाना आला तालीमी बोर्ड ने मुसाबकती इम्तिहानात की तारीख का किया ऐलान। मौसर इक़दामात के जरिए स्वाइन फ्लू से निपटा जाएगा, अवाम को खौफजदा न होने वजीर सेहत का मशवरा। हज 2015 के लिए फॉर्म्स की इजराई का आगाज, दरमियानी अफराद के झांसे में न आने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा। मौसम बरसात से कबल वाटर ग्रिड प्रोग्राम मुकम्मल किया जाए, ओहदेदारों को वजीर पंचायत राज KTR की हिदायत।
टीआरएस में शमूलियत की रैली के दौरान सनत नगर में आतिशबाजी से फर्नीचर शोरूम में आग लग गई। आउटर रिंग रोड पर एक और हादसा, मुतंगी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी के उलट जाने से 3 अफराद हलाक। और सरखे की वारदात के मंसूबे और खातून पर हमले में मुलव्विस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार, पंजागुट्टा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।